सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोज़र कार्रवाई पर सुनवाई हुई। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई सिर्फ आरोपियों के खिलाफ ही नहीं, दोषियों के खिलाफ भी नहीं की जा सकती। मेरे साथ हैं मेरे साथी अभिनव, उन्होंने इस मामले को पढ़ा है। क्या कुछ सुनवाई में बताया गया, क्या कहा गया, उनसे जानते हैं, समझते हैं। अभिनव, देखिए, आप देखेंगे अभी सोशल मीडिया पे तमाम जितने पॉलिटिकल रिएक्शन हैं उसी खबर के इर्द गिर्द आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने एक मार्के की वर्डिंग कहते हुए कहा कि भाई आप आरोपी तो छोड़िए, अगर कोई दोषी भी तो उसका भी घर नहीं गिरा सकते। ये घर गिराना किसी कानून में है ही नहीं। तो जब इस मामले की सुनवाई हुई क्यों और इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, तो पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 3-4 केसेस, कई सारे केसेस क्लब किए गए, जिसमें जमायते जो संगठन है उसने भी कई सारे केसेस लगाए थे और कुछ इंडिविजुअल केसेस भी थे जो इसी से क्लब करके जिसको देखा गया। अब जो जमायत उलेमाए हिंद है उसने नूह में कुछ कार्रवाइयाँ हुई थी उसको लेकर के, और जहांगीरपुरी दिल्ली में जो आपको याद हो वायलेंस हुआ था उसको लेकर के जो डिमोलिशन कार्रवाइयाँ हुई इस पर सवाल उठाते हुए पिटीशन दायर किए गए थे। एक याचिकाकर्ता जो है राशिद खान, जो राजस्थान के बीते दिनों जो एक केस आया जिसमें उदयपुर में बच्चे ने दूसरे बच्चे पर हमला किया, और एक केस जो है मोहम्मद हुसैन का जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और उन्होंने जो है उनके किसी किराएदार ने कुछ किया था तो उनका घर गिरा दिया गया था, उन पे कार्रवाई हुई। ऐसा जो इसमें पढ़ के समझ में आता है। तो बात यह है कि कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि भाई किसी को अगर मान लीजिए किसी का बच्चा उद्दंड है तो उसकी सज़ा उसके पिता को नहीं दी जा सकती ना। ये नियम, ये कोई लॉ नहीं है। जो भारत का जो कानून है वो संविधान में प्रदत्त अधिकारों और उसके नियमों के तहत चलेगा, और जो आईपीसी है, जो अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसके आधार पे। तो इसको लेकर के जो है वो मसला जब जस्टिस दोनों जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने सुनवाई शुरू की, तो उन्होंने जो हाउ कैन डेमोलिश बी कैरी आउट जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज एन एक्यूज, ऐसा कोर्ट ने पूछा। तो कोर्ट ने एक विचार व्यक्त किया है जिसमें ये कहा गया कि देशव्यापी एक गाइडलाइन बनाई जाए जिसमें इस तरीके की कार्रवाई ना हो। फिर जो बार एंड बेंच और लॉ टुडे है, लॉ टुडे जो और लाइव लॉ, जो तमाम वेबसाइट्स हैं जो इसको कवर करती हैं, उसको लेकर के नचिकेता जोशी हैं सीनियर एडवोकेट, जिनको ये सजेशन जिन्होंने दिए, तो उसको लेकर के कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और इधर दुष्यंत दवे और कुछ और वकील मौजूद थे। एक समय ऐसा आया कोर्ट में जब दोनों में बहुत तीखी तल्ख टिप्पणियां और बहस हुए, दोनों तरफ से बहुत हीटेड आर्गूमेंट हुए। उसमें फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने बोला कि भाई ये इसको हम बैटल ग्राउंड नहीं बना सकते हैं। मिस्टर दवे, लेट अस नॉट टर्न कोर्ट इनटू बैटल ग्राउंड, वी एक्सपेक्ट बोथ साइड, ये जस्टिस गवई ने कहा। तो फिर सुप्रीम जो एसजी मेहता है उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा हूँ और मैं कोई स्ट्रीट फाइटर नहीं हूँ। फिर दुष्यंत दवे थोड़ा सा और ऊंची आवाज़ में बोले कि सच अ बिलो द बेल्ट रिमार्क, कि आप बिलो द बेल्ट है पूरी जो डिस्कशन है वो जा रहा है। तो अब आते हैं जो टिप्पणियाँ रही, लेकिन इसका एक जो सार है जो अभी इसकी बात नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये ज़्यादातर बुलडोजर एक्शन चर्चा में कहाँ से आया? उत्तर प्रदेश से चर्चा में आया, बाकी जगहों पे उसको फॉलो किया गया ऐसा माना जाता है। कुछ जगहों पे पहले ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये मॉडल के तौर पे एक अच्छा, बुलडोजर की जो प्रक्रिया है वो बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। बुलडोजर जो हमारा कानून है उसमें वो न्याय का प्रतीक नहीं है। बुलडोजर से न्याय होता दिखता है। एक होता है ना न्याय होते दिखना और न्याय होना, तो होते दिखना भी इम्पोर्टेंट हो गया आज के समय में, सोशल मीडिया और तमाम उसके दौर में। आप देखेंगे जो लोग बुलडोजर का विरोध करते हैं, जब कहीं उनके विरोधी विचारधारा के लोग किसी गलत कृत्य में पकड़े जाते हैं तो पूछते हैं कि अब कहाँ है बुलडोजर? आप अब तक बुलडोजर का विरोध कर रहे थे, लेकिन आप कहते हो कि अब यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? तो कोर्ट ने कहा कि भाई बुलडोजर चलाना जो है कोई तरीका नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही जो कोटेड बात है, उसमें जो
यूपी सरकार की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हुई ना, उस पे बहुत सवाल नहीं उठाया गया है, बल्कि उस पर कोर्ट ने सहमति जताई है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, जब कोर्ट ने पूछा तो इन्होंने बताया, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन्होंने कहा कि हमने कोई प्रॉपर्टी एक्यूज्ड देख करके नहीं गिराई है, हमने उस देखा है कि स्ट्रक्चर जो है इलीगल था या नहीं था, निर्माण था या नहीं। तो इस प्रक्रिया को कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, ये ठीक है कि आप अवैध चीज़ें गिराते रहो। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि हम अस्थायी निर्माण भी गिराते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे कोर्ट ने जो कहा कि यस आप करिए इसको, हम कोई इलीगल स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जो पब्लिक रोड के लिए हो, इवन अगर वो मंदिर भी है या कोई धार्मिक स्थल भी है, तो भी हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस पर जो है फिर आगे सुनवाई चलती रही, लेकिन जो मेन बात वो आई कि आप जैसे यहाँ पे उदयपुर वाली घटना में कि भाई एक आरोपी है, उसने कोई घटना किया, उसका घर गिरा दिया गया, यहाँ पे कोर्ट ने आपत्ति जताई कि आप ऐसे करके नहीं गिरा सकते कि ये इसके ऊपर आरोप है। अब आप देखेंगे इसके एक बहुत महीन लाइन है बीच में, कि जैसे यूपी में जो कार्रवाइयाँ हुई, ये कुछ हुआ कि जो उस समय जब सीए प्रोटेस्ट समय कुछ हुआ तो किसी ने पत्थर चलाया तो आरोपी चिन्हित किए गए, तो उनके घर को इलीगल पाया गया। अब इलीगल तय करने का काम सरकार का है, सरकार कब तय कर रही है ये भी देखने वाली चीज़ है, कि भाई आप जो है कोई स्ट्रक्चर है, आप कह रहे हो ये इलीगल, लेकिन वो 40 साल से बना है, कोई घटना हो गई तो आपको याद आता है कि ये इलीगल है। इस पर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि भाई नियम कानून का एक महीन लकीर होती है, जिसको सरकारें भी समझती हैं और जो बाकी उधर के लोग होते हैं वो भी समझते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें इन्होंने कहा कि भाई अब जैसे मध्य प्रदेश वाला मामला था, तो उसमें भी ये कहा कि भाई आप ऐसे थोड़ी ना कि गिरा दो कि 50-60 साल पुराना हो घर था और आप इसलिए गिरा दे रहे हो क्योंकि वो किराएदार है, कि भाई ओनर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आप जा कर के गिरा देते। तो इन तमाम सब पे जिरे चलती रही। फिर जो है जैसे दुष्यंत दवे अपना आर्गूमेंट रखते रहे, उधर से फिर इन्होंने भी अपने बहुत सारे आर्गूमेंट रखे, तो ये लगातार इस पे बातचीत चलती रही। लेकिन जो आउटकम निकल के आया वो यही था कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे कि फलाने पे आरोप लगा है या फलाना ये है वो धमाका ये है, जैसे मान लीजिए आपको याद हो तो मध्य प्रदेश में एक घटना हुई थी रेप की, तो उसमें रेप के आरोपी का घर गिराया गया था, तो फिर भी बाद में वीडियोज़ आए तो लोगों ने बहुत आलोचना की, उनके परिवार के लोग रो रहे थे कि भाई इनकी क्या गलती थी। एक आरोपी तो किसी भी जाति धर्म से हो सकता है और कोई भी हो सकता है, जो भी आरोपी। तो जो कानून का उद्देश्य है, जो हमारी न्याय संहिता है, उसका उद्देश्य ये है कि भाई आरोपी जो है उसको सजा दीजिए, माफ़ कीजिएगा, जो दोषी है उसको सजा दी जाए, और जब वो आरोपी दोषी साबित हो जाए तब। लेकिन आप बिना साबित हुए कुछ और किसी का घर गिरा देते हो, तो उस पर कोर्ट ने गंभीर बिल्कुल सख्त टिप्पणी की है, और उसमें ये कहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे अब उस पर बच्चे वाले पे भी बोला कि भाई उसका बेटा उद्दंड है, उसमें वो उसका घर क्यों गिरा दिया गया। फिर यहाँ पे नूह वाले जहांगीरपुरी वाले पे भी बात हुई। आपको याद हो जस्टिस गवई ने ही इस पर रोक लगाई थी, जब उस समय बातचीत चल रही थी। तो बातचीत के दौरान जो है जब हम लोग वहाँ पे कवर कर रहे थे तभी कोर्ट का आदेश आया, और कोर्ट ने जो है कहा कि नहीं इसको रोक लगाया जाए, नहीं तो वहाँ पे बुलडोज़र पहुँच गया था और ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई भी हो रही थी। एक जो है ये 2022 वाला है जो आपको घटनाक्रम बता रहे हैं, अगर दर्शकों को याद हो तब ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई थी। और जो सीनियर एडवोकेट हैं वहाँ पे, जो नचिकेता जोशी, आई थिंक उनका नाम यही है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, चूँकि नचिकेता जोशी से जो है कहाँ गया, एक सेकंड, इसमें उनसे जो है ना पैन इंडिया गाइडलाइंस बनाने के लिए या उनसे सुझाव मांगे गए हैं कि आप इसको कुछ इस तरीके से बताइए, ताकि जो इस तरीके के ध्वस्तीकरण होते हैं जो एक स्टेट की तरफ से रिवेंज या प्रतिक्रियावादी लगते हैं, ये चीज़ें ना हो सकें। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में ये चीज़ मैं देख रहा था कि बाकी लोग कई सारे नेता और ये सब लिख रहे थे, तो उसमें ये कहा गया कि हाँ आप इलीगल स्ट्रक्चर गिराइए, लेकिन ये बात नहीं हुई है इस पे अभी तक, या हो सकता है आगे फर्दर कभी भविष्य में बात होगी कि इलीगल स्ट्रक्चर कब तय होता है।
तो ये बहुत लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये पूरी सुनवाई। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी इसकी सुनवाइयाँ अभी और होंगी। जी बिल्कुल। लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि बुलडोज़र एक्शन लिया गया किसी आरोपी के किसी इमारत पर, किसी घर पर, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो वहाँ पर किराएदार होता है, वो खुद उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं होती। तो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो उसमें जो भी कुछ बातें हुई, जो कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई, वो आपको अभिनव ने बताया।